हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है संत व संप्रदाय। और इससे पहले हम लोग राजस्थान कला एवं संस्कृति के ऑलरेडी 4 टॉपिक कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे संत एवं संप्रदाय। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके PYQs को जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है नोट्स के अंदर, ताकि आपका कोई भी फैक्ट मिसिंग ना हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितने भी एग्जाम में आज तक 10 से 15 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। इसीलिए बिना किसी टेंशन के वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बिकॉज इसमें ही आपका फ़ायदा है। ये सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके 3 से 4 मार्क्स जो है वो, या फिर 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएंगे, वो आपके हो ही जाएंगे कम्प्लीटली। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संत व संप्रदाय। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सगुण भक्ति की, और एक होता है निर्गुण भक्ति की। तो जो सगुण भक्ति मतलब क्या होता है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं उसे बोलते हैं सगुण भक्ति। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते उसे क्या बोलते हैं, निर्गुण भक्ति, जनरल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना। सो सगुण जो भक्त है वो कौन थे आपके, रामानुज, निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य, वल्लभ, ठीक है ना, मतलब वल्लभाचार्य, नाथ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और मीराबाई। ये सारे क्या थे आपके सगुण थे। और बात करें राम स्नेही, निरंजनी, बिश्नोई, जसनादी संप्रदाय, दादूपंथी, नवल, लालदासी, कबीरपंथी, रेदास, पीपा, धन्नाजी, ये सारे क्या थे, निर्गुण भक्त थे या निर्गुण संप्रदाय थे। ठीक है ना। अब ऐसे कौन कौन से थे जो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे, यानी दोनों का मिक्स मसाला। तो आपके थे चरणदास जी और संत मावजी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से सगुण भक्ति वाले संप्रदाय और कौन से निर्गुण भक्ति वाले संप्रदाय। तो आपको पता होना चाहिए सगुण में कौन है आपका, रामानुज, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ, गौड़िया और मीराबाई। अब देखो गौड़िया वाला तो कौन सा भी आपके इस्कॉन है, तो ऑफकोर्स वो तो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर चलती थी, तो ऑफकोर्स वो भी सगुण है। ठीक है। नाथ संप्रदाय भी सगुण होते हैं। ठीक है ना। वो बोलते हैं ना अलख निरंजन वाले, वो नाथ संप्रदाय। ठीक है। वल्लभ तो आपको पता ही है, वल्लभाचार्य ने जो अपने है ना नाथद्वारा वाले जो अपने श्रीनाथ जी है उनको बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। तो वल्लभ अपने श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, वल्लभ संप्रदाय वाले। फिर निम्बार्काचार्य भी अपनी करते हैं, और रामानुज तो ऑफ कोर्स करते ही हैं। और निर्गुण में आप कौन से है, राम स्नेही, ठीक है, और निरंजनी, ठीक है, सॉरी निरंजनी आई थिंक वो अलग निरंजन वाले। ठीक है, ये नहीं होंगे, देखते हैं कौन से हैं। फिर आगे है विष्णुई, ऑफ कोर्स विष्णुई लोग भी सिर्फ नाम जब पे विश्वास करते हैं। और जसनाथी, दादूपंथी और नवल, लालदासी और कबीरपंथी, रेदास, पीपा और धन्ना जी। या पीपा जी तो हमारे गुरु जी है, और हम लोग पीपा जी की पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में, और कृष्ण भगवान की भी करते हैं। तो आई थिंक पीपा जी इस कैटेगरी में नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स आपके बुक्स के अकॉर्डिंग पीपा जी जो है वो निर्गुण भक्त है। ठीक है ना। तो मानना ही पड़ेगा। बाकी हमारे जो गुरु है वो कौन है, पीपा जी है। ठीक है ना मेरे। अब बात करें रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय में जो फाउंडर है वो कौन है, रामानुजाचार्य। ठीक है ना, जो कि श्री पेराम्बतूर तमिलनाडु से है। तो आपको बताना चाहिए रामानुजाचार्य कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे, जहाँ पे जगह कौन सी है, श्री पेराम्बतूर से। ठीक है ना। और इनका सिद्धांत कौन सा था, विशिष्ट अद्वैत। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि भाई निम्नलिखित में से कौन कौन से आचार्य हैं, और उनका जो है वो मतलब आचार्य, और उनका जो है वो मतलब जो थ्योरी थी वो फिलोसॉफी, या फिर हाँ उन्होंने कौन सा दर्शन दिया। तो इन्होंने कौन सा दिया, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर आपका आते हैं रामानंदी संप्रदाय। ठीक है ना। तो यहाँ पे रामानंद जी थे, उन्होंने क्या किया था, भक्ति को दक्षिण से उत्तर में ले गए। तो पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने दक्षिण से उत्तर में भक्ति को ले गए। तो कौन से थे आपके, रामानंद जी थे। ठीक है ना। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है आपके, तो प्रमुख पीठ आपके है गलता जी, उत्तर तोताद्री के अंदर। और ये इसको गलता जी है उसको राजस्थान का बनारस भी कहते हैं, और इसको मंकी वैली भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मंकी वैली, राजस्थान का बनारस, और उत्तर तोताद्री के अंदर क्या है, गलता जी है आपका। ठीक है ना। और गलता जी के अंदर जो है वो कृष्णदास पथरी है, इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। ठीक है ना। और गालव ऋषि की तब वो भूमि, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गलता जी पड़ा। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें रसिक संप्रदाय की। तो प्रमुख पीठ कौन सी है आपके, रेवासा शिखर। ठीक है ना। रेवासा शिखर एक और लोक देवी थी, वो फटाफट बताओ कि शिखर रेवासा से कौन सी लोक देवी थी। ठीक है ना। ओके। सो रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी आपके, रेवासा। संस्थापक कौन है, अगरदास जी। ठीक है ना। और राम सीता की पूजा करता है। देखो राम सीता रसिक, तो याद देखो र से राम, स से सीता, तो राम सीता की पूजा कौन करते हैं, रसिक। ठीक है ना। और अगरदास जी और रेवासा शिखर में प्रमुख पीठ है इनकी। ठीक है ना। बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, तो ये इनकी फिलोसॉफी क्या है, द्वैताद्वैत, यानी द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, जिसको वेदावेद भी कहते हैं। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है आपका, सलीमाबाद, अजमेर।
तो ध्यान रहे अजमेर के अंदर इनकी सलीमाबाद में प्रमुख या प्रधान पीठ है। स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव ने इनकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और ये आपके रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। फिर बात करें राम स्नेही संप्रदाय की, तो इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला आपकी है शाहपुरा, ठीक है, दूसरी आपकी है रैण शाखा, तीसरी आपकी है सियथल, चौथा आपका खेड़ापा, ठीक है। अब पहले बात करें शाहपुरा भीलवाड़ा की, तो यहाँ पे क्या है, फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र मास के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि फूलडोल महोत्सव निम्न में से कहाँ पे मनाया जाता है? तो कहाँ पे है? शाहपुरा में, ठीक है ना। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो क्या है? शाहपुरा ही है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? आपके रामचरण जी, ठीक है ना। और ये क्या है? ये अशबे वाणी इनकी जो है फेमस है, अशबे वाणी नाम से किताब है वो इनकी फेमस है। इसका नाम क्या होता है? अनुभव वाणी। फिर आपका है रैण शाखा, याद रखो शाहपुरा, ठीक है। अब क्या आपका रैण शाखा, ये आपके नागौर के अंदर है। इसकी स्थापना दरियाव जी ने की थी, ठीक है ना, जो कि जैतारण ब्यावर से थे। और इन्होंने राम का मतलब बताया, रा से राम होता है और म से क्या होता है? मोहम्मद। तो इन्होंने बोला कि राम का मतलब होता है राम और मोहम्मद, ठीक है ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता से मतलब हिंदू मुस्लिम को एक करने की ट्राई की थी रैण शाखा ने, ठीक है ना, दरियाव जी ने। फिर आपका था है सियथल। सियथल जो है वो बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपके जो प्रधान पीठ है वो रामदास जी ने इसकी स्थापना करी थी। और खेड़ापा के अंदर जो पीठ है उसकी स्थापना रामदास जी ने की थी, ठीक है ना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? रैण शाह खेड़ा सिंह, ठीक है। तो रैण शाह और खेड़ा सिंह 2 व्यक्ति है, ठीक है। तो रैण में कौन है? आपके दरिया जी ने की थी, दरियाव जी ने की थी। शाहपुरा के अंदर रामचरण जी ने की थी। खेड़ा के अंदर रामदास जी ने की थी। और सियथल के अंदर हरि रामदास जी ने। तो देखो रामचरण, रामदास, हरि रामदास, ठीक है। तो याद रखो हरि रामदास सिंह, ठीक है ना। रामदास खेड़ा, रामचरण शाह, याद रखो चरण शाह, तो स से चरण, च से शाह, ठीक है ना। और रैण दरिया, ठीक है ना। फिर आपका आता है वल्लभ संप्रदाय। तो इन्होंने फिलोसॉफी दी थी शुद्ध अद्वैत की, ठीक है ना। और इन्होंने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था। और इन्होंने जो इनकी जो अपने श्रीनाथ जी थे जिनका मंदिर था वृंदावन के अंदर, तो वहाँ पे इन्होंने मैन पूजा वगैरह की थी, ठीक है ना। और अष्टचापा कवि मंडली इनकी थी, जिसके अंदर विठलनाथ, जिसका जो गठन है वो विठलनाथ ने किया था। और इनके 4 शिष्य थे, ठीक है ना। सो विठलनाथ जी के जो देखो ये आपके हैं अपने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और पद्मानंद दास। तो याद देखो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और पद्मानंद दास, ये कौन से? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और 4 शिष्य थे अपने विठलनाथ के, ठीक है ना। कौन कौन से? नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास और शिव स्वामी, ठीक है। ये 4 इनके शिष्य थे। इन 8 शिष्यों ने मिलकर इस अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना की थी, ठीक है ना। मतलब गठन किया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ये सब लोग शामिल थे, ठीक है ना। 8 शिष्य, 4 इनके और 4 इनके। फिर आपका फरवरी 1672 के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा राजसिंह थे, ठीक है, राजसिंह सियार, उन्होंने नाथद्वारा से जो है वो मूर्ति लाकर जो मूर्ति है उसको सिहाड़ के अंदर स्थापित कर दी। यानी जो अपने मेवाड़ के महाराजा राजसिंह थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से, कहाँ से भाई? ये वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए और सिहाड़ अभी क्या बोलते हैं? नाथद्वारा के अंदर इन्होंने मूर्ति को स्थापित कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अटैक हुआ था इसीलिए। फिर आपके विठलनाथ जी जो है उनके 7 पुत्र थे, ठीक है। और जिनको मतलब 7 पुत्र थे और उनको 7 स्वरूप जो है वो दिए गए थे। तो पहला आपका जो देखो 7 पुत्र थे ना, तो 7 पुत्र को एक एक भगवान जी की मूर्ति बना के दी और अलग जगह उन्होंने स्थापित की और वहाँ पे उन्होंने उन मंदिर को चलाया, ठीक है ना। तो पहले पुत्र को उन्होंने दिया श्रीनाथ जी, ठीक है ना, जो नाथद्वारा के अंदर थे, राजसमंद के अंदर। सेकेंड आपका द्वारकाधीश, जो कांकरोल के अंदर मंदिर है आपका राजसमंद में, ठीक है। तीसरा आपका है मथुरेश जी, कोटा के अंदर मंदिर है। मदन मोहन जी का मंदिर कामवान के अंदर है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर आपके कामवान डिग के अंदर है। और गोकुल नाथ जी का मंदिर गोकुल के अंदर है। और बालकृष्ण जी जो है उनका मंदिर का आपके सूरत के अंदर है। तो कह सकते हैं देखो बाल कृष्ण जो होते हैं ना, बाल गोपाल होते हैं, उनका ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कौन से लोग लगते हैं? गुजराती होते हैं, जो गुजराती लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बाल गोपाल को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने घर पर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गोकुल के नाथ तो गोकुल में रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा याद कर लो। गोकुल चंद्र जो है वो कामवान डिग के अंदर रहते हैं। और मदन मोहन भी आपके कामवान डिग के अंदर है, ठीक है ना। मथुरेश जी कोटा के अंदर है, ठीक है। और द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी दोनों
राजसमंद के अंदर, ठीक है ना। एक नाथद्वारा और एक कांकरोली के अंदर। अब बढ़ते आगे। अब जो श्रीनाथ जी थे वहाँ पे क्या होता है, श्रीनाथ जी या नाथद्वार के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव होता है होली के अवसर पे, ठीक है ना। और किशनगढ़ के सावंत सिंह ने यहाँ पे राजपाट त्याग कर यहाँ पे मतलब भक्ति करने लग गए थे, ठीक है, नाथद्वार के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें हम गौड़ीय संप्रदाय की, तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपके, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद जो है वो सिद्धांत दिया था। और मानसिंह जो प्रथम थे आमेर के, उन्होंने गोविंद जी का मंदिर वृंदावन के अंदर बनवाया था, ठीक है ना। और इनकी प्रमुख पीठ का है आपके गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है, ठीक है, सिटी पैलेस के अंदर। और सवाई जयसिंह ने ये वाला मंदिर जो है वो बनवाया था, ठीक है ना। और मदन मोहन जी का मंदिर जो है वो करौली के अंदर इनका स्थापित है। तो याद रखें भाई, गोविंद देव जी का मंदिर जो वृंदावन के अंदर है वो तो बनवाया था मानसिंह वन ने, और आपका जो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है उसको बनाया था सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना। तो याद देखो, जयपुर के अंदर का मंदिर जयसिंह ने बनाया और वृंदावन का मानसिंह जी ने बनाया था, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने जो ये सिद्धांत दिया था, तो गौड़ीय संप्रदाय जो है उसके बाद अपने स्वामी प्रभुपाद जी आए और इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को आगे फैलाया। फिर आपका आता है दादू पंथ। क्या आता है, दादू पंथ। तो यहाँ पे दादू दयाल थे, ठीक है, जो कि अहमदाबाद से आए थे और 1544 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु थे वृंदानंद जी, और ये ढूंढाड़ी भाषा बोलते थे, ठीक है ना। और इन्होंने हिंदी मिश्रित शुद्धगढ़ी इनको आती थी, ठीक है ना, हिंदी मिश्रित वाली शुद्धगढ़ी इनको आती थी। और इसीलिए इन्होंने ना इस अपनी भाषा में सबको मतलब इनका प्रचार ज़्यादा क्यों फैला, बिकॉज इनको लोगों की लैंग्वेज आती थी। तो जो भी आपके गुजरात के और जो अपने साउथ राजस्थान के लोग थे उन सब की लैंग्वेज ये जानते थे, इसलिए ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे उनसे। और इनका जो है वो दादू पंथ है वो ज़्यादा फैला, ठीक है ना। अब इन्होंने ग्रंथ की रचना कौन से की थी, तो आपका संत गुण सागर, नाम वाला, कायाबेली, ठीक है ना, ये सब इन्होंने जो ग्रंथ की रचना करी थी, ठीक है ना। इनका जो प्रथम उपदेश था वो सांबर स्थान पर दिया था इन्होंने, ठीक है ना। और भगवत दास जी ने अकबर से भेंट कराई थी इनकी फतेहपुर सीकरी के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनको राजस्थान का कबीर कहते थे। तो दादू पंथ कौन थे, राजस्थान के कबीर थे, ठीक है। इनका अंतिम समय और जो प्रमुख पीठ है वो दोनों सेम जगह है, नारायणा दुदू, ठीक है। तो याद रखना दुदू के अंदर दादू दुदू, ठीक है ना। तो याद देखो नारायणा दुदू के अंदर है, ठीक है ना। और फिर हम अगर बात करें, एक मिनट वेट जस्ट गाइस, ये क्या हो गया भाई, थोड़ी सी मेरी पेंसिल ख़राब हो गई थी। हाँ अब ठीक है। हाँ फिर बात करें दादू खोल में क्या है, आपका बैरान पहाड़ी के ऊपर इनका देहांत हुआ था, ठीक है ना। और इनका जो शव है वो खुला छोड़ दिया गया था ताकि जीव लोग आके खा जाए। फिर जो दादूपंथी वो क्या करते हैं, अपना शव जो है वो खुला छोड़ देते हैं पशुओं के खाने के लिए, ठीक है ना, मतलब पशु और पक्षियों के खाने के लिए। और दादूपंथी जो लोग होते हैं वो विवाह करते नहीं हैं, वो करते क्या है, बच्चे को लेते हैं गोद और वो उनको अपना शिष्य बनाते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें सत्संग की, देखो यहाँ पे सत्संग जो है वो क्या था उनका, अलग दरीबा, ठीक है, सत्संग का नाम था इनके। निपक आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। और सत्यराम जो थे अभिवादन थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट आपका दादू दयाल, ठीक है ना। दादू दयाल जो थे उनको रचनाओं का संग्रह जो है वो उनके दो शिष्यों ने किया था, एक तो आपके संतदास जी और एक आपके जगन्नाथ जी, ठीक है ना। और संतदास और जगन्नाथ इन दोनों ने मिलके रेडवाणी नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें इन्होंने दादू पंथ के बारे में पूरा मतलब बताया था, ठीक है ना। ओके, फिर इनके 152 शिष्य थे, जिसमें से उनके 52 शिष्य प्रमुख थे, और यही दादू पंथ के 12 स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है ना। और दादू पंथ की 5 शाखाएं, ठीक है, खालसा, नागा, विरक्त, उत्तरादे और खाकी। देखो खालसा मतलब क्या होता है, खालसा जो थे, खालसा जो पंथ था इसके अंदर उसको गरीबदास जी चलाते थे। गरीबदास जी कौन थे, आपके दादू दयाल के पुत्र, ठीक है ना। और आपके नारायण दूदू के अंदर इसकी पीठ है। फिर जो नागा साधु जो नागा वाला जो पंथ है इनका, दादू पंथ का जो नागा शाखा है उसको सुंदर दास जी चलाते थे, ठीक है ना। और इनका जो ये हथियार रखते थे अपने पास में, नागा जो थे वो अपने पास में हथियार रखते थे। और सवाई जैसी ने क्या किया था, इनको सेना में भर्ती कर दिया। क्यों, बिकॉज जो नागा साधु थे, मतलब जो नागा लोग थे यहाँ पे ना, नागा पंथ वाले लोग थे, वो क्या करते थे, वो उनको युद्ध करने का बहुत शौक था, तो वो ऐसे ही मतलब लोगों से लड़ पड़ते थे, ठीक है ना। तो मान सिंह ने फिर कंटाल के क्या किया, सॉरी जय सिंह जी ने क्या किया कंटाल के कि काम करते हैं, इनको सेना में भर्ती कर देते हैं, वैसे भी इनको लड़ने का शौक बहुत है, तो सेना में भर्ती कर दो तो आराम से ये लड़ते रहेंगे, ठीक है ना।
फिर आपका है विरक्त पंथ, ठीक है ना। इसमें क्या आपका गृहस्थियों का उपदेश देते हैं। तो जो विरक्त वाले लोग थे वो क्या करते थे, गृहस्थियों को उपदेश देते थे। और फिर आपका है उत्तरादय या स्तनधारी, ठीक है ना, स्तनधारी, ये आपके उत्तर भारत की तरफ गए थे। और इनके जो प्रमुख थे वो कौन थे आपके, बनवारी दास जी। और खाकी जो थे वो क्या करते अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाते थे और खाकी वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, खाकी। अब देखो यहाँ पे उनके शिष्य थे रजब दास जी, ठीक है ना, जो पठान मुसलमान थे। और इन्होंने क्या किया, विवाह करने से मना कर दिया और पूरा जीवन दूल्हे के वेश में घूमे। यानी ये क्या कर रहे थे भाई, इनकी बारात जारी थी और जब बारात जारी थी तो बीच में दादू दयाल मिल गए, तो वो उनके पास रुके, उनका प्रवचन सुना और उनका प्रवचन सुनने के बाद में उनका हुआ हृदय परिवर्तन और वो दूल्हे के वेश में ही उनके साथ चल दी और बोले कि आज से मैं शादी नहीं करूंगा और मैं पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहूंगा। इसीलिए जो रजब दास जी थे वो पठान मुसलमान थे और इन्होंने विवाह से मना कर दिया और पूरा जीवन दूल्हे के वेश में व्यतीत किया, ठीक है। और इनकी जो पीठ है वो क्या है, सांगानेर जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। फिर आपका है ग्रंथ। अब ग्रंथ कौन से थे आपके, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामचीटक, सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ये सारे इनके ग्रंथ है। बात करें विष्णु संप्रदाय की, अब आया इंटरेस्टिंग, बोरिंग सारा चला गया, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे आपके, जाम्बोजी या फिर जम्बेश्वर भगवान जिसको हम कहते हैं। पिता कौन थे इनके, लोहर जी पवार, माता थी हंसा देवी और जन्म का हुआ इनका पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1451 के अंदर। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है वो इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको विष्णु अवतार भी माना जाता है, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ। तो याद रखो भाई, जम्बेश्वर भगवान के गुरु कौन थे आपके, गोरखनाथ जी, ठीक है ना। इनकी जो प्रमुख पीठ है और जो समाधि है वो कहाँ है आपके, मुकाम तलवा है, जहाँ पे इनका मेला लगता है फागुन और आश्विन मास की अमावस्या को। तो ये ध्यान रखना, फागुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को मुकाम तलवा के अंदर इनकी जो प्रमुख पीठ है और इनका समाधि स्थान है वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है समराथल दोरा, या क्या है, देखो समराथल दोरा जो बीकानेर के अंदर है उसको 1485 में विष्णु संप्रदाय का यहाँ पे विष्णु इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया था। कब, 1485 में, कहाँ पे, समराथल दोरा के अंदर, ठीक है ना, बीकानेर के अंदर जो है। और यहाँ पे 29 नियम जो है वो बताए थे, ठीक है ना, जम्बेश्वर भगवान ने। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, 20 और 9, तो 20 नोई, ठीक है ना। जो 29 नियम का पालन करते हैं वो क्या होता है, 20 नोई, ठीक है, तो 20 नोई हो गया। और यहाँ पे जो जाम्बा गांव की स्थापना की गई थी फरोदी के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो जैस्य थे, तो जैस्य ने क्या किया था, जाम्बा गांव के अंदर तालाब बनाया था, ठीक है ना। जैसे पुष्कर के अंदर कैसा है वैसा ही यहाँ पे जाम्बा गांव के अंदर इन्होंने तालाब बनवाया था, ठीक है ना। और प्रवचन स्थल को क्या बोलते हैं, सांथरी बोलते हैं। और अन्य तीर्थ कौन से इनके, रामडाबा जोधपुर और जांगुल बीकानेर। और जो पर्यावरण आंदोलन जो है वो पर्यावरण आंदोलन के प्रथम जो प्रेरणता है वो कौन थे आपके, जम्बेश्वर भगवान थे, ठीक है। और इन्होंने मंत्र क्या दिया था आपका, विष्णु विष्णु तू बजरे प्राणी, यानी जो प्राणी है वो तो रोज विष्णु विष्णु बजता रहे, तो क्या है, विष्णु विष्णु तो बजरे प्राणी, ठीक है। और इन यहाँ पे इस धर्म के अंदर मतलब इस पंथ के अंदर नीले कपड़ों का त्याग करा हुआ है, ठीक है, लोगों ने। और जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन से आपके हैं, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, ठीक है, जिसके अंदर 29 नियम दिए हुए हैं आपके। और विष्णु धर्म प्रकाश, जम्बवाणी और गुरुवाणी और शब्दवाणी। अब देखो ये सारे के सारे नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, बिकॉज और एग्जाम पूछेगा मैंने क्यों, सब में जम्ब से पता लग रहा है कि जम्बेश्वर भगवान या विष्णु ही समाज का है, ठीक है ना, सीधी बात है। फिर आपका है अलकिया संप्रदाय, ये इसके संस्थापक कौन है आपके, लालगिरी है, बीकानेर के अंदर इनकी स्थापना की थी। फिर आपका है पदनामी संप्रदाय, तो इनके कौन है, प्राणनाथ जी है, ठीक है ना, जामनगर गुजरात से थे ये। और इनकी पीठ क्या है, पन्ना MP के अंदर है, ठीक है। अभी फिर आपका था जसनाथ संप्रदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। जसनाथ संप्रदाय क्या होता है, तो देखो जसनाथी क्या करते थे, 36 नियमों का पालन करते थे। बिश्नोई 20 और 9 यानी 29 नियम का पालन, और जसनाथी आपके 36 नियम का पालन करते थे, ठीक है। प्रवर्तक कौन है इसके, जसनाथ जी है, ठीक है ना, जसवंत। और इनके पिता कौन थे, अमीर जी ज्ञानी, और माता कौन थी इनके, रूपा दे, ठीक है ना। गुरु कौन थे आपके, गोरखनाथ जी। और गंगेतर जो है वो कालम दे बेनीवाल थे, तो इसको आप छोड़ो, है ना। गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी, यानी कि अपने जम्बेश्वर भगवान और जसनाथ जी जो थे दोनों के जो गुरु है वो सेम ही है, कौन है, गोरखनाथ जी, ठीक है ना। इनका जन्म का हुआ कतरियासर बीकानेर के अंदर। और कतरियासर के अंदर जो इनके जो जसनाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, यानी अग्नि के ऊपर नृत्य करते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोयले वोले जला के भी नृत्य करते हैं उसके ऊपर। और इनकी जो समाधि है वो कतरियासर के अंदर ही है, ठीक है ना। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो भी क्या है, कतरियासर ही है, ध्यान रखना। 1560 में इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है ना। गोरख मालिया में 12 वर्ष तपस्या की थी इन्होंने। और राव लुणकसर जो थे उनको इन्होंने आशीर्वाद दे के उनको राजा बनाया था, ठीक है ना।
और सिकंदर लोदी ने इनको भूमि प्रदान की थी भाई। और इनकी जो प्रमुख 5 पीठ है, लिखमादेसर, पुनरासर, मूल, मालासर और पांचला नागौर, ठीक है ना। ये सारी बीकानेर के अंदर है और एक क्या पांचला क्या नागौर के अंदर है। अन्य प्रमुख पीठ कौन सी आपके, लालनाथ, चौकनाथ, सवाईदास और जियोजी। काले ऊन का धागा और मूक पंख का जाल जो है वो ये लोग पहनते थे, ठीक है ना। और 1500 ईस्वी के अंदर जाम्बू जी के साथ जसनाथ जी का मिलन हुआ, यानी जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों मिले थे कब, 1500 ईस्वी के अंदर, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है आपका, सिम्बुदड़ा कोड़ा। और रामनाथ जो है वो यशोनाथ पुराण, रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण जो है वो लिखी थी, ठीक है, जिसको अपन जसनाथ संप्रदाय की बाइबल कहते हैं, ठीक है। ये गलत है, इसको जसनाथ संप्रदाय की गीता कहना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात करें मेले, तो मेले आपके चैत्र, आश्विन, माघ और शुक्ल सप्तमी को लगते हैं, ठीक है ना। तो चैत्र, आश्विन और माघ महीने की, हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे लकुलिश संप्रदाय की, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिव के जो 24वें अवतार हैं उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखो मंदिर किसका है, एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। और ये इनकी प्रधान पीठ है, पीठ तो नहीं मैं पूछता, लेकिन हाँ यहाँ पे ये पूछते हैं मंदिर को। और यहाँ पे बारडोली मंदिर इनके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और चंद्रबाग का जो मंदिर है वो आपका जादराबाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है ना। फिर बात करें मेन आपका है लालदासी संप्रदाय। अब यहाँ पे इसकी स्थापना लालदास जी ने की थी, इसी का ना याद है, ठीक है ना। और ये क्या था, आपके मेव जाति के मुसलमान थे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनके गुरु कौन थे, गदन चिश्ती। और 1540 के अंदर दौली दूत अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और चांदमल समदा, ये इनका मतलब कुछ नाम था, ठीक है ना। चांदमल और समदा इनकी क्या थी, शिष्या थी आई थिंक, ठीक है ना। ये देख लेंगे क्या होता है ये, ठीक है ना, क्या चीज़ थी। हाँ, इनकी मृत्यु क्या हुई वो इम्पोर्टेंट है। मृत्यु क्या हुई, नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनकी मृत्यु हुई 1648 के अंदर। और स्वयं कमाकर खाना इनकी जो था वो संप्रदाय की जो मेन नियम था कि भाई स्वयं कमाकर खाओ, भीख मांगना नहीं है। फिर बात करें चरणदासी संप्रदाय, तो यहाँ पे इसकी स्थापना चरणदास जी ने की थी 1703 के अंदर, ठीक है। सॉरी, इनका जन्म जो है वो 1703 के अंदर हुआ था। और प्रमुख पीठ का है इनकी दिल्ली में, ठीक है ना। और 42 नियमों का पालन ये करते थे। मेला लगता है इनके बसंत पंचमी को। और 2 शिष्य इनकी है, दयाबाई व सैजाबाई। ग्रंथ कौन से हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नास्कित लीला, ऋण सरोदय और अष्टांग योग। फिर बात करें नाथ संप्रदाय की, तो ये शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। मत्स्येंद्र नाथ जी ने इसकी स्थापना करी थी, जिसको नाथ मुनि भी कहते हैं। राजस्थान में इसकी 2 शाखाएं हैं भाई, बैराग और नाथी, ठीक है ना, मान नाथी। ये पुष्कर के अंदर और ये जोधपुर के अंदर। फिर आपका आता है निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। इसकी स्थापना हरिदास जी ने की थी, ठीक है ना। इनका जन्म जो है वो आपका कापदोड़ डिडवाना के अंदर हुआ था। और मृत्यु जो है वो गाठा डिडवाना के अंदर हुई थी, ठीक है। यहाँ डिडवाना के अंदर मृत्यु और जन्म दोनों हुए थे। और ये डाकू थे, लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये साधु बन गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका वो बोला वाक्य था अलख निरंजन वाला, ठीक है ना। तो वो निरंजन संप्रदाय का है, अलख निरंजन। उपदेश क्या था इनका, हरि पुरुष जी की वाणी और मंत्र प्रकाश राज, इसमें इनके उपदेश लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके जो अनुयायी थे वो कौन थे आपके, निहंग और गरबारी। निहंग में आपके जो निहंग थे वो क्या करते थे, वैरागी जीवन जीते थे। और गरबारी आपके गृहस्थ जीवन जीते थे, ठीक है ना। फिर आपका है नवल संप्रदाय, तो इनका जन्म जो है ना, इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ, जोधपुर के अंदर है। और ग्रंथ कौन सा लिखा भाई, नवलेश्वर या अमुभत वाणी, ठीक है ना। फिर आपका है गुदड़ संप्रदाय, ये छोड़ो, ये वाला सब छोड़ दो ना, ये फालतू का बार बार याद नहीं करना आपको, सीधा आ जाओ यहाँ पे। यस, संत पीपाजी महाराज, ठीक है ना। तो इनकी गुफा कहाँ है, टोडा के अंदर। काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, संत पीपाजी की गुफा कहाँ है, आपके टोडा के अंदर है। और छतरी और इनका जन्म का हुआ था, जन्म और इनकी छतरी का बनी हुई है गागरोन के अंदर। भक्ति जो है वो क्या है, मोक्ष का साधन है, ये इन्होंने कहा था। फिर आता है संत धन्ना जी, ये भी अपना राज्य छोड़कर बनारस चले गए थे, ठीक है ना। और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। पीपाजी का भी सेम सीन है, राजा थे, राजपाट छोड़ के साधु बन गए, ठीक है ना। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। फिर आपका आता है, कहा गया, यस, फिर आपका आता है संत मावजी, भाई मावजी महाराज की जय हो। सो ये संत मावजी का कहते हैं साबला डूंगरपुर के, ठीक है ना। और इनको वागड़ का धनी भी कहते हैं। तो पता होना चाहिए भाई वागड़ के धनी कौन है आपके, भाई वागड़ के धनी कौन है,
संत मावजी महाराज, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी पीठ का है आपके साबरा डूंगरपुर के अंदर ही है, ठीक है ना। और बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। तो आपको पता है सोम माही जाखम जहाँ मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेणेश्वर धाम कहते हैं। और स्थापना किसने करी थी, संत मावजी ने ही करी थी, ठीक है ना। और इन्होंने लसाड़ी आंदोलन की शुरुआत की थी, और बागड़ी भाषा में इनके 5 ग्रंथ है, इनको चौपड़ा कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपके है आपके संत मीराबाई। अब देखो जो लेडीज संत है वो, और बाकी थोड़े संत रह गए वो आगे, ठीक है ना। संत मीराबाई राजस्थान की राधा कहते हैं इनको, ठीक है ना। 1958 के अंदर कुकड़ी ब्यावर के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे, रतन सिंह राठौड़, और माता कौन थी इनकी, कसुब कंवर, ठीक है ना। और लालन पालन जो दादाजी ने किया था, जिनका नाम था राव दूधा। क्या नाम था इनका, राव दूधा, राव दूधा, ठीक है ना। फिर बात करें संप्रदाय, तो इन्होंने दासी पंथ और मीरादास जी संप्रदाय, दासी पंथ या मीरादास जी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। विवाह इनका राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद में इन्होंने कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जो गुरु थे वो कौन थे, संत रैदास सिंह के गुरु थे, ठीक है। धार्मिक गुरु कौन थे, गजाधर गुर्जर गौड़, ठीक है ना। और अंतिम स्थान का था इनका द्वारका। द्वारका मानते हैं कि इनका जो शरीर है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर विलीन हो गया था, ठीक है ना। इनकी रचना है उनको बोलते हैं पदावलियाँ। याद रखना पदावलियाँ क्या है, मीराबाई की रचना है। और नरसिंह मेहता की हुंडी रचना है, पदावलियाँ है। नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगलम मतलब रुक्मणी का विवाह, सत्यभामा जीरो रुसनो, टीका राग गोविंद, नरसिंह जीरो मायरो, ये सब जो रचना है किसकी, आपकी मीराबाई की, ठीक है ना। फिर बात करें संत रैदास की, तो ये काशी बनारस के थे, निर्गुण भक्ति करते थे। और मीरा मंदिर के सामने 4 खंभों की छतरी इनकी बनी हुई है, ठीक है ना। फिर बात करें संत राणाबाई की, तो ये आप राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहते हैं, ठीक है ना। और 1504 के अंदर वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था अरनावा कुचामन के अंदर। और पिता कौन है आपके, राम गोपाल जाट, और माता कौन है, गंगाबाई। और 1570 में जीवी समाधि इन्होंने ली थी राणाबाई ने, ठीक है ना। तो याद देखो राणा मीरा राणा, याद देखो मीरा राणा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपके गौरीबाई, ये डूंगरपुर से थी, और ब्राह्मणों के घर जिनका जन्म हुआ इनको वागड़ की मीरा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद देखो वागड़ और मीरा, तो गवरी और गवरी, तो ग से वागड़ और री से मीरा, ठीक है ना, यानी वागड़ की मीरा, ठीक है। कौन है, गौरीबाई, ठीक है। ग्रंथ कौन सा है, कीर्तन माना। और मंदिर कौन है आपका, कौन सा है आपका, बाल मुकुंद मंदिर इनका बना हुआ है। फिर आपका है संत भूरीबाई अलख, ये मेवाड़ की थी और ये कृष्ण उपासक थी, ठीक है। जन्म का हुआ था सरदारगढ़ राजसमंद के अंदर हुआ था। फिर आपकी ये कर्माबाई, ठीक है, जिनका जन्म का हुआ था कालवा के अंदर हुआ था, डिडवाना कुचामन के अंदर। और भगवान को खिचड़ा इन्होंने खिलाया था, कर्माबाई, ठीक है ना। फिर आपके है भगत कवि दुर्बल नहीं है, दुर्लभ है, ठीक है ना। तो भगत कवि दुर्लभ, ये इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, और ये वागड़ के हैं, ठीक है ना। सो राजस्थान की राधा मीराबाई, दूसरी मीरा राणाबाई, और वागड़ की मीरा गौरीबाई, और मत्स्य की मीरा कौन आपके, समाना बाई। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। तो चलो भाई, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।